बहुत सारी मेहनत थी बच्चों की। यूपीएससी का पेपर था कल और काफ़ी सारे बच्चों की पूरे साल की मेहनत होती है और पेपर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़ैनब शेख और कल था यूपीएससी का एग्ज़ाम और मैंने पेपर देखा। तो पेपर को देख के ऐसा लग रहा था कि एक्सपेक्टेड से काफ़ी टफ पेपर बनाया गया है और पेपर इतना ज़्यादा लेंदी था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही 2 से 3 मिनट लग रहे थे। उसकी जो केस स्टडी जीएस 1 में इस बार डाली गई थी, तो उसके जो क्वेश्चंस थे वो इतने लेंदी थे। तो ये एक हमारा स्कोर कम करता है, टाइम टेकिंग होता है। और जब पेपर को मैं देख रही थी कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यूपीएससी ने इस बार एकदम से लेवल को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है कि अगर आप पॉलिटी देखने जाओगे तो आपको पॉलिटी नहीं मिलेगी, ज्योग्राफी देखने जाओगे तो ज्योग्राफी आपको समझ नहीं आएगी। तो ये चीज़ थोड़ा-सा डराने वाली चीज़ है उन लोगों के लिए जो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, जिन या फिर जिनका लास्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, लास्ट अटेम्प्ट वालों के लिए बहुत टफ रहता है इस ये चीज़ डिसाइड करना कि इस साल उनका क्या होगा। क्योंकि सब कुछ ऐसा होता है ना, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, इस साल हमारा हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। और जो इंटरव्यू से बाहर होते हैं और फिर उनका उस लिस्ट में भी नाम नहीं होता फाइनल लिस्ट में और फिर उनके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट रहता है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी टेंशन भरा दिन रहा होगा। समझती हूँ मैं। पेपर जब देख रही थी तो पेपर का लेवल इतना ज़्यादा टफ था। तो यूपीएससी को हमेशा से अनएक्सपेक्टेड इसीलिए बोला गया है कि पेपर कैसे बनेगा हमें नहीं पता होता है। लेकिन अब बहुत लोग पेपर देकर आए हैं, बहुत टेंशन में भी होंगे बच्चे। तो ये जो यूपीएससी एक ना, मैं जहाँ तक समझती हूँ यूपीएससी एक जर्नी है जो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग, हर साल स्ट्रॉन्ग बना देती है कि पेपर का लेवल देख के हमें लगता है नहीं, इस बार नहीं तो अगली साल होगा, इस अगली साल नहीं तो। होता है ना कि आप हमेशा से एक सपना लेके बैठे होते हो यूपीएससी का, आईएएस बनने का सपना। जो लोग दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इलाहाबाद में रह के बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर कहीं पर भी अपने घर पर रह के स्टडी कर रहे हैं, तो वो लोग हमेशा से ये सोचते हैं कि इस साल पेपर अच्छा बनेगा, हमारे जो हमने जो मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग पेपर आएगा और हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि तो जो एक पेपर होता है ना, वो आपकी कैपेबिलिटी कभी डिसाइड नहीं करता। तो मेहनत जो होती है ना, कभी वेस्ट नहीं जाती। तो जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, तो वो अपने आप को जज मत करना, क्योंकि एक पेपर था, पूरी लाइफ नहीं है आपकी। लेकिन हाँ, मैं समझती हूँ एज अ एस्पिरेंट, मुझे पता है कि पूरा साल जो आप बहुत मेहनत करते हो उसके अकॉर्डिंग अगर पेपर नहीं बनता है तो बहुत बुरा लगता है। अब बहुत पूरी साल की मेहनत चली जाती है। लेकिन ये चीज़ ना समझना बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी जो लोग कल देकर आए हैं, उनको अपने आप को जज नहीं करना चाहिए। और कल का पेपर, हालांकि कल का पेपर बहुत टफ था। मैं कल पेपर बैठी थी सॉल्व करने, रात में मैंने करीबन 2:30 बज गया था मुझे पेपर सॉल्व करते करते। और मैंने एक एक क्वेश्चन में देख रही थी कि जिस हिसाब से क्वेश्चन में वो टाइम जो लग रहा था ना सॉल्व करने में। और हम तो घर बैठ के जब पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, पेपर चलो ठीक है, ऐसा है या फिर इजी है या कर सकते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आप जब पेपर देते हैं तो वो टाइम बहुत अलग होता है। और जो आप कल पेपर जो बच्चे देकर आए हैं, तो मैं उनकी मानसिक जो स्थिति होगी ना, मैं उसको समझ सकती हूँ कि वो होता है ना कि इतनी सी चीज़ रह जाती है उस टाइम पे कि वो बेचारे रो नहीं सकते, अपनी भावनाएं या फिर अपने इमोशंस जो हैं वो जाहिर नहीं कर सकते। क्योंकि पेपर के टाइम पे हमें उस टाइम पे बहुत फोकस्ड होना होता है। लेकिन कल पेपर देने के बाद मैंने पेपर देखा, लोगों के रिव्यू देखे, बहुत सारे जो मेरे मेंटोर्स हैं जिनसे मैंने पढ़ा है, मैंने उनको सुना। तो उन सब का कंक्लूज़न यही था कि बहुत सारे बच्चों का बहुत मेहनत ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा पढ़ा था उन लोगों ने। और मेरे कुछ जो दोस्त थे जिनका कल पेपर था, उन लोगों ने, तो मैंने खुद उनकी मेहनत देखी है। मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे। और जिस हिसाब से फिर मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो वो लोग यही बोल रहे थे कि मेरी एक फ्रेंड है जो वो बोल रही थी कि मैं होश में नहीं हूँ, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी पेपर का। तो लेकिन हाँ, लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि
अभी बस आप थोड़ा रेस्ट कर लो और फिर वापस उसी कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करना। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलूँगी कि यूपीएससी के साथ साथ अपना बी प्लान भी तैयार रखिए। और क्योंकि रुकना ऑप्शन नहीं हो सकता, हम रुक नहीं सकते प्रिपरेशन के फेज़ में, तो आपको कंसिस्टेंसी तो हमेशा रखनी ही पड़ेगी, चाहे पेपर टफ आए, पेपर ईज़ी आए, या हमारा सिलेक्शन होता है या नहीं होता है इस साल, है ना? तो ऑप्शंस हमें हमेशा से रखने ही पड़ते हैं। और हाँ, जो लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं, जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया है, तो उन सबको जेन्युइनली प्राउड फ़ील करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर बैठ के आप पेपर देकर आए हो, उस माइंडसेट के साथ आपने पेपर दिया है, तो थोड़ा-सा अपने आप को थपथपा लो और बहुत प्राउड फ़ील करो, क्योंकि आपने जो बहुत मेहनत की थी और आपका जो स्कोर, अगर आप वहाँ तक भी पहुँच रहे हो ना, तो आप यूपीएससी जो आपसे चाह रही है, यूपीएससी आपका जो माइंडसेट पढ़ना चाहती है, तो आप वहाँ तक पहुँच गए हो। तो इस चीज़ को प्राउड फ़ील ज़रूर करना है, क्योंकि आपकी मेहनत में कमी नहीं थी। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा जेन्युइनली जो ये एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस, जो ऑनेस्ट रिव्यू था, वो मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टाइम निराश होंगे, बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे होपलेस फ़ील कर रहे होंगे, शायद बहुत सारे बच्चों ने खाना भी ना खाया हो, और काफ़ी बच्चे लेट उठे होंगे सो के, क्योंकि शायद 2-3 दिन से उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई होगी। और यूपीएससी का एग्ज़ाम है, मज़ाक नहीं है। और जिस हिसाब से बच्चों ने पेपर दिया, पेपर को हैंडल किया, और वो जो एक टेंशन हैंडल करनी होती है ना, जो टेंशन होती है बच्चों की, अरे यार अब क्या होगा, या मैं घर वालों को क्या जवाब दूँगा। घर वालों को नहीं पता उस चीज़ के बारे में कि आपका पेपर का लेवल कैसा था, उन्हें लगता है कि नहीं पढ़ा ही नहीं होगा। लेकिन यूपीएससी अनएक्सपेक्टेड होता है, और वो आपकी कैपेबिलिटी चेक करता है, तो आपकी कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। बहुत मेहनत करके बच्चे गए थे। मेरे जो सराउंड में जो बच्चे रह रहे हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन की है, मैं जानती हूँ उन लोगों को, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मैंने उनसे बात की तो मुझे भी बुरा लग रहा था, और इसीलिए मुझे उस पेपर को सॉल्व करते-करते 2 ढाई का टाइम हो गया था। और मैं सोच रही थी कि मेरा ये हाल सिर्फ़ घर में बैठ के मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल में करते हैं, तो उनको प्राउड फ़ील करो यार तुम लोग, क्योंकि वो पेपर इतना टफ़ था। और जीएस 1 में केस स्टडी डाल दी एथिक्स की। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं देख रही हूँ कि जीएस 1 में पेपर में वो क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो उन क्वेश्चंस को पढ़ने समझने में ही 2-3 मिनट लग जाते हैं। खैर, तो अभी थोड़ा-सा आप लोग रेस्ट करो और प्राउड फ़ील करो। और ये था मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। आप लोग का पेपर कैसा गया और आप लोग कैसा फ़ील कर रहे हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और थोड़ा-सा ब्रेक लेके फिर से उसी जोश के साथ आपको उसी कंसिस्टेंसी के साथ लगना पड़ेगा, क्योंकि आपका सपना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है वो सपना आपको। और मेरा जिनका लास्ट अटेम्प्ट था इस बार, उनके साथ मेरा ज़्यादा वो है, क्योंकि मुझे इमोशनली उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग थोड़ा रेस्ट करो। और जिन लोगों का प्रिपरेशन अभी बाकी है, जिन्होंने पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट था, तो प्लीज़ अपने आप को ब्रेक दो और लोड मत लो। खुद को प्राउड फ़ील करो कि आप वहाँ तक पहुँचे हो, यूपीएससी का लेवल आपने पकड़ा है। तो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था इस एग्ज़ाम के लिए। तो जिन जिन का एग्ज़ाम था, या फिर ये वीडियो आप लोग तक पहुंचती है जो यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स हैं, तो आपका एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम हॉल और आपकी जो मेहनत थी पूरे साल की, उसके एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर किसी ब्लॉग में। बाय बाय।